नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ ऋषभ देव जी की जय हो। श्री कान्हजी स्वामी की जय हो। श्री सीमंदर भगवान की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। नेमिनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। मेरा नाम है समय सार जैन। इस वीडियो में मैं बस बहुत जल्द 3 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स। ठीक है। हम सबको रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम रात में खाना खाते हैं तब हमारा खाना बहुत जल्द डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और क्यों? क्योंकि जब हमारा खाने को बहुत जल्द डाइजेस्ट होना है तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि का एलिमेंट है, जो फायर एलिमेंट है, उसको वो अग्नि का एलिमेंट, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा, जो फायर एलिमेंट है वो हमारा शरीर के अंदर रात के टाइम पे कम होते हैं। और सुबह और जब दिन में जब सूरज होते हैं तब हमारा शरीर के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट मैंने इसी पॉइंट को मेरा एक बहुत पहले एक और वीडियो बनाया था, स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली बेनिफिट्स ऑफ नॉट ईटिंग आफ्टर सनसेट। आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा एक प्रीवियस वीडियोस है, मतलब कम से कम उसको वो वीडियो बना के कुछ 4-5 महीने हो गया। लेकिन हाँ, मैंने 3-4 महीने पहले भी सिर्फ ये एक पॉइंट पे एक वीडियो बनाया था। ठीक है। स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली बेनिफिट्स ऑफ नॉट ईटिंग आफ्टर सनसेट। आप जाके यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर अभी हम वापस पॉइंट पे आते हैं। तो अगर हमारा खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होना है तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो आग है, यानी कि जो फायर एलिमेंट है, वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर के अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और हवा। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बताएं, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो अर्थ, फायर, water, air and space. So these are the 5 elements which we have in our body. तो ये 5 एलिमेंट हमारा शरीर के अंदर है। तो दिन में जब भी हम भोजन करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, दिन में जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और आफ्टरनून जब भी हम लंच करते हैं 12 बजे के बाद, या फिर क्या कम से कम 1:30 बजे आफ्टरनून पे 1:30 PM पे, तब क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं तब आपने चाहे जितना भी भोजन क्यों ना किया हो, लेकिन जितना भी आप भोजन किया हो बहुत जल्द आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में जब सूरज का रोशनी है
तब सूरज का रोशनी में तब सूरज का रोशनी की वजह से हमारा हमारा शरीर के अंदर जो जो अग्नि है, हमारा शरीर के अंदर जो फायर एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस फायर एलिमेंट के वजह से हमारा हम जितना भी भोजन करते हैं वो बहुत जल्द और आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, जब हम रात में डिनर करते हैं, यानी कि मतलब शाम को 7 बजे बाद जो भी हम डिनर करते हैं, जैसे कि अगर हम साढ़े 9 बजे या फिर 10 बजे होटल में जाके खाना खाते हैं, या फिर घर में भी अगर हम भोजन करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा हमको हमारा भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, और क्या उसी दौरान हमको बहुत कष्ट मिलते हैं। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि शाम में और रात में, खास करके रात में, हमारा शरीर के अंदर जो फायर एलिमेंट है, जो अग्नि है, वो बहुत कम होते हैं। द फायर एलिमेंट इनसाइड आवर बॉडी एट नाइट एंड इन द इवनिंग आफ्टर 6:30, the fire element in our body will become very very low, due to which food cannot digest easily when we consume it after sunset. तो शाम पे या फिर रात में जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा खाना इसलिए आसान से डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि हमारा शरीर के अंदर वो फायर एलिमेंट का जो लेवल है बहुत कम होते हैं। लेकिन दिन में क्योंकि वो फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा खाना बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट से कनेक्टेड है। और देखिए, दिन में क्योंकि हमारा शरीर के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जब हम भोजन करते हैं वो भोजन पूरी तरह और बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन शाम में क्योंकि हमारा फायर एलिमेंट कम होते हैं, हमारा जो भी हम भोजन खाते हैं, जितना भी कम भोजन हमने क्यों ना किया हो, लेकिन वो भोजन भी डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। और उसी दौरान क्या होता है, क्योंकि डाइजेस्ट होने के लिए हमारा मतलब शाम पे या फिर रात पे जो भी भोजन हम खाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारे चीज़ जो भी हम खाते हैं रात में या फिर शाम पे साढ़े 6 बजे के बाद, वो सारे चीज़ अधिकतर वो सारे खाने का चीज़ अधिकतर हमारा पेट के अंदर जाके फैट्स बन जाता है। और एनीथिंग विच वी ईट आफ्टर 6:30 or let's say late at night, all those things, or in fact most of the food items which we consume after sunset, it will be converted into fats. तो जितना फैट्स बढ़ेंगे हमारा पेट भी उतना बढ़ेगा। सो अगर हम रात में खाते हैं, चाहे हम जितना भी कम खाना क्यों ना किया हो, क्योंकि वो बहुत जल्द से डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि वो बहुत जल्द से फायर एलिमेंट ना होने की वजह से वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। इसी दौरान क्या होता है, वो सब फैट्स बन जाता है और हमारा पेट बढ़ जाता है। वील हैव अ वेरी बल्जिंग स्टमक। आप तो जानते होंगे, जैसे कि ओबेसिटी। और दूसरा पॉइंट यही है, क्योंकि रात में हमारा भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो सारे भोजन हमारा पेट के अंदर फैट्स बन जाता है और ये हमको ओबेस बना देगा, एंड दिस विल लीड टू ओबेसिटी। तो ओबेसिटी है दूसरा कारण जिसकी वजह से हमको रात में भोजन नहीं करना है। खास करके अगर आपको एक फिट बॉडी मेंटेन करना हो, अगर आपको एक बहुत ही हेल्थी और क्या फ्लैट स्टमक मेंटेन करना हो, तो आपको कम्प्लीटली रात का भोजन अवॉइड करना चाहिए। यू हैव टू क्विट ईटिंग एट नाइट। अगर आपको कुछ लेना ही है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पानी और थोड़ा सा दूध पी लीजिए, या फिर 1 कप चाय या कॉफ़ी पी लीजिए।
लेकिन कम से कम लेकिन रात में मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितना जितना कम सॉलिड्स हो सके उतना कम सॉलिड्स को ग्रहण कीजिए, और जितना और अगर आपको कुछ ना कुछ ग्रहण करना ही है तो वो सब अधिकतर लिक्विड्स होना चाहिए, जैसे कि फ्लूइड्स, वो सब मतलब यू हैव टू कंज्यूम मोर लिक्विड्स, जैसे कि दूध, पानी, चाय, कॉफ़ी, या फिर कोई अगर आपको कुछ फ्रूट जूस वगैरह पीना हो तो ठीक है। So basically after sunset, if you really want to consume something, I will personally suggest that you take liquids. Okay, you take liquids, but not anything solid after sunset. So anything solid what you want to eat it during the daytime, or consume it during the daytime and during the afternoon times. तो इसलिए तो दूसरा पॉइंट है ओबेसिटी। अगर क्योंकि रात में आपका शरीर के अंदर फायर एलिमेंट का लेवल बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और क्योंकि आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बाद में वो सब फैट्स बन जाता है, और फैट्स बनने के और क्या फैट्स और जब वो फैट्स बनेगी तब आपको ओबेसिटी का रोग मिलेगा, और क्या आपका पेट भी एकदम मतलब बल्ज हो जाएगा। और एक और चीज़ है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपके रीढ़ की हड्डी है। ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड, और मान लीजिए यहाँ आपका पेट है। तो अगर आप रात में भोजन करते जाएंगे आपका पेट उतना ही बढ़ते जाएगा, और जितना बड़ा आपका पेट होगा, द मोर योर स्टमक और the more belly fat you have, the bigger belly you have, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पेट इतना ही बड़ा है तो आपका स्पाइनल कॉर्ड उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट इतना बड़ा होगा तो आपका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती है, प्रेशर एंड टेंशन बढ़ती है। और मान लीजिए अगर आपका पेट इतना बढ़ जाता है तो जैसे आप आपका एज यू एंटर योर ओल्ड एज लेटर, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो ऐसा बेंड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका रीढ़ की हड्डी है और ये आपका पीठ है उदाहरण के लिए, ठीक है। क्योंकि और क्या यहाँ आपका पेट इतना बड़ा है तो आपका ये जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका पेट के वजन के वजह से आपका रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। ऐसे क्यों हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ आपका बेली है और आपका बेली भी मतलब ऐसे क्या ऊपर की तरफ नहीं रहते हैं, आपका बेली मतलब नीचे की तरफ ही होते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब क्या क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो आपको नीचे ही खींचेंगे। तो आपका पेट यहाँ से मान लीजिए आपका पेट इधर से ऐसे है, यहाँ से शुरू होता है और ऐसे आता है। ओके, आपका पेट ऐसे आते हैं। तो अगर आपका पेट ऐसे है और यहाँ नीचे ग्रेविटी भी है और आपका पेट को खींच रहा है और इसलिए आपका पेट की वजन की वजह से आपका ये जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे बेंड हो जाएगा। ऐसे आपका रीढ़ की हड्डी ऐसे ही बेंड हो सकता है आपका बड़े पेट की वजह से। तो इसलिए अगर आपको ये सारे चीज़ को अवॉइड करना है और मतलब क्या अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहते हो और अगर आपको क्या धर्म के हिसाब से भी अगर आपको ज़्यादा पुण्य कमाना चाहते हो तो सबसे पहले रात का भोजन आपको त्याग करना पड़ेगा, या फिर जितना हो सके मतलब जितना आप रात में कम खाओगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो बस क्या है कि जितना और क्या रात में भोजन करने से सबसे पहले आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और क्या जिनकी वजह से आपका पेट बढ़ेंगे और बाद में मतलब बुढ़ापे में व्हेन यू एंटर योर ओल्ड एज
due to the weight of your belly, due to the weight of your stomach, there will be lots and lots of pressure on your spinal cord, and the weight of your belly will pull your the weight of your belly, आपका पेट का, आपका बड़े पेट का जो वजन है, उनके वजह से आपका जो रीढ़ की हड्डी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और मतलब चांसेस है कि मतलब वो आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन चांसेस है कि आपका आपकी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर का भी चांसेस है। अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका बेली फैट एक्सेसिव है, तो आपका एक्सेसिव बेली फैट की वजह से क्या मतलब पक्का नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत है कि आपका रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये दूसरा कारण है हम सबको रात में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और हम आते हैं तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, सुबह जब सूरज का रोशनी होते हैं, सूरज का रोशनी की वजह से क्या सूरज का जो सूरज का जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, ठीक है, the ultraviolet rays of the sun will actually keep the level of bacterias low during the daytime। तो दिन में क्या होता है, जब दिन होते हैं तो दिन में एक्चुअली जो भी बैक्टीरियाज है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जो भी कीटाणु है दिन के टाइम पे बहुत कम होते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे सूरज का रोशनी होते हैं। तो क्योंकि सूरज का रोशनी है तो इसलिए दिन के टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और जो भी कीटाणु हैं उन सब का लेवल भोजन में बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए हम सबको हमेशा दिन में भोजन करना चाहिए। आप चाहे देखिए, एक और बात यह है, क्योंकि आप जैन हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ दिन में 1 बार या 2 बार भोजन करना है। आप चाहे तो दिन में 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, 4-5 बार भी भोजन कर सकते हो दिन में। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा कि ये सब आप शाम 6:30 बजे के पहले कीजिए, ठीक है। सो आई टेल यू इन इंग्लिश नाउ, सी, just because you are a Jain, it does not mean that you only have to eat once or twice a day, unless you want to take Diksha and become a Jain sadhu or a Jain monk. Only in that case, fine. But otherwise, just as a normal Jain Shravak, okay, just as a common Jain person, there is no such thing as you should eat only once or twice a day. You can eat thrice a day, you can eat 4 times a day, you can even eat 5 to 6 times a day. But even this 5 to 6 times a day, what you eat, all these 5 to 6 meals, you should complete eating them before 6:30 p.m. in the evening, and after 6:30 p.m. in the evening, as I told you, until the next morning 6:30, or until the next morning 7 o'clock, only consume water and anything that is liquid. That too, if you really want to. If you can avoid even liquids at night, that is still good. That is still, that is best. अगर आप रात में पानी और भोजन दोनों को त्याग करेंगे, ये तो बेस्ट है। लेकिन कम से कम रात में भोजन को त्याग कीजिए, और अगर आपको कुछ ना कुछ ग्रहण करना ही है तो कम से कम पानी और दूध को ग्रहण कीजिए शाम पे और रात पे। लेकिन बेस्ट होगा कि आप रात में भोजन और पानी दोनों को त्याग कीजिए, ठीक है। मैं बस आपको ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इसको किसी पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और तो ये है तीसरा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हाँ, ये है तीसरा पॉइंट, क्योंकि सुबह क्या होता है, सुबह जो सूरज का रोशनी होता है, और उस सूरज का रोशनी में
और क्या और उस सूरज का अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कीटाणु का लेवल बहुत कम होते हैं। कीटाणु का लेवल इतना कम होते हैं कि हमारा भोजन लगभग मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा भोजन 99.9% शुद्ध होते हैं सुबह। क्यों? क्योंकि सुबह कीटाणु बहुत कम होते हैं सन का या फिर यानी कि सूरज का अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। लेकिन क्या होता है रात में क्योंकि सूरज का रोशनी नहीं होता है तो सूरज का रोशनी रात में ना होने के कारण रात के टाइम पर शाकाहारी भोजन के ऊपर भी बहुत सारे जीव उत्पन्न होगी और इनफैक्ट रात के टाइम पर हर शाकाहारी भोजन पर भी उतना ही बैक्टीरियाज और कीटाणु आएंगे जितना मांस के ऊपर होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली एट नाइट during night times, okay, at night or let's say after 6:30 p.m. in the evening, even on vegetarian food and even in vegetarian food, there will be same amount of bacterias as that of in non-veg food. So that generally हम तो generally जैन धर्म में कहते हैं कि रात में भोजन करना मांस खाने की बराबर है। मैं आपको इसके बारे में बस अभी बता दूंगा। मैं एक्चुअली ये स्टेटमेंट के साथ मैं एक्चुअली सहमत नहीं हूँ। ओके दो ओके आई मीन लाइक many Jains will say that eating vegetarian food after eating vegetarian food after sunset is equal to eating non-veg. But I don't agree with this statement. I'll just and I will let you know why just in a few minutes. But before that, let me just complete this point. Okay, so because at night, ठीक है, क्योंकि रात में सूरज का रोशनी नहीं होते हैं और सूरज का अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारा शाकाहारी भोजन के ऊपर भी उतना ही कीटाणु होता है जितना नॉनवेज के ऊपर होता है। तो ये भी एक कारण है क्योंकि तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमको रात में खाना नहीं खाना चाहिए। अब ठीक है, मैंने सारे के सारे 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो तो क्या इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी सुन सकते हो। लेकिन अब मैं लास्ट में ये पॉइंट क्लियर करूँगा। ठीक है, मैंने I already discussed the 3 reasons. I already discussed the 3 reasons as to why we should avoid eating at night. Now I'll just explain to you why I don't agree with this statement that eating vegetarian food after sunset is equal to eating non-veg. Why I don't agree with this statement, I'll just quickly explain to you. देखो, भले ही रात में शाकाहारी भोजन के ऊपर उतना ही जीव हो और क्या उतना ही बैक्टीरियाज हो जितना नॉनवेज में होते हैं, लेकिन शाकाहारी भोजन में सिर्फ मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि नॉनवेज में एक क्या मतलब पूरे एक पंच इंद्रिय का जानवर का हत्या होते हैं। ठीक है। सी at night, okay, in the evening and at night, though there will be same number of bacteria and microorganisms on vegetarian food, just like how it is there on non-veg food. Still I will say that eating vegetarian food at night is not equal to consuming non-veg. ठीक है, मैं आप सबको यही कहूँगा कि रात में शाकाहारी भोजन करना मांस खाने की बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, मैं ये बात को मानता हूँ कि शाकाहारी भोजन के ऊपर भी रात के टाइम पे उतना ही जीव होते हैं
जितना जितना मांस के ऊपर होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि नॉनवेज खाने में, ठीक है, नॉनवेज फूड में एक पूरा पंच इंद्रिय का जानवर का हत्या होते हैं। जो शाकाहारी भोजन हम रात में खाते हैं, हाँ ठीक है, उस शाकाहारी भोजन के ऊपर ढेर सारा जीव है जितना नॉनवेज में है, लेकिन फिर भी वो शाकाहारी भोजन पौधों से आते हैं, वो शाकाहारी भोजन प्लांट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। शाकाहारी भोजन में पंच इंद्रिय का जानवर के हत्या नहीं होते हैं, जबकि नॉनवेज में पंच इंद्रिय का जानवर का हत्या होते हैं। तो शाकाहारी भोजन रात में खाना मांस के बराबर बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और क्या मतलब मैं इस पे स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ, ठीक है। एज अ जैन आई विल से दैट eating vegetarian food after sunset is not equal to eating non-veg, because unlike non-veg, when you consume vegetarian food, no animal which has 5 senses is killed or harmed when you consume vegetarian food, ठीक है। आखिरी बार बताता हूँ, भले ही शाकाहारी भोजन के ऊपर उतना ही जीव हो रात के टाइम पे जितना नॉनवेज के ऊपर हो, फिर भी रात्रि भोजन में अगर आप शाकाहारी भोजन खाते हो तो वो मांस के बराबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मांस में यानी कि नॉनवेज में पंच इंद्रिय का जानवर का हत्या होते हैं। लेकिन शाकाहारी भोजन बनाने के प्रोसेस में कोई भी पंच इंद्रिय का जानवर का हत्या नहीं होते हैं। तो इसलिए भले ही रात्रि भोजन पाप है, भले ही रात में शाकाहारी भोजन ग्रहण करना भी पाप है, लेकिन वो उतना पाप नहीं है जितना मांस ग्रहण करने से हमको पाप मिलता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट, एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे जैन लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब क्या रात में अगर हम रात में भोजन करते हैं तो क्या स्त्रियों को रात में रेस्ट नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत सारे मतलब ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे जैन लोग कहते हुए कि क्या रात्रि भोजन करने से घर की महिलाओं को रात में क्या रेस्ट नहीं मिलते हैं, रात में महिला आराम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप सबको वक्त के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो खुद से आपने कुछ रूल्स बनाया है, मतलब मुझे क्षमा करना, ये जो कुछ बकवास रूल्स आपने ये जो कुछ बकवास रूल्स लोगों ने खुद अपने आप बनाया है, जैसे कि क्या हमेशा भोजन को महिला ही बनाना चाहिए, या फिर क्या रसोई को स्त्री ही हैंडल करना चाहिए। ये सारे चीज़ मतलब ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमंस। ये सब इंसानों ने बनाए हैं, ये कोई भगवान का वाणी है ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी पुरुष को रात में खाने का इतना ही शौक है, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से घर में पुरुष को रात में भोजन करना ही चाहिए, तो पुरुष खुद जाके रसोई में जाके खाना पका के खाए। किसने उसको रोका है? If you are really that hungry, you yourself go to the kitchen, prepare something to eat and eat it yourself. तो ये बात जो लोगों ने मतलब पता नहीं बहुत जैसे कि आप बोलते हैं ना, लोगों के मन के अंदर ये आइडिया को थोप के डाला है कि मतलब अगर घर में किसी को भोजन बनाना है वो तो हमेशा महिला ही बनाएंगे। ये सारे रूल्स है ना, सबसे पहले ये सारे रूल्स बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही पुराना है। और ऑनेस्टली बताता हूँ, ये रूल्स है ना इंसान बनाया हुआ रूल्स है। ये सारे जो रूल्स है ये सब भगवान का वाणी है ही नहीं, ठीक है। कोई भी तीर्थंकर भगवान ने और क्या कोई भी क्या सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने जब वो धरती पे थे क्या, और क्या जब वो अरहंत परमेष्ठी थे, कोई भी सिद्ध परमेष्ठी और कोई भी तीर्थंकर भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा है कि
घर के अंदर भोजन को हमेशा महिला ही बनाना पड़ेगा या फिर क्या स्त्री को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको आपको महावीर भगवान ने भी क्या कहा है, आपको वक्त के साथ इवॉल्व होना चाहिए, आपको हमेशा अनेकांतवाद दृष्टि से जीवन को देखना चाहिए। और क्या महावीर भगवान ने ये भी कहा है कि मतलब पुरुष और स्त्री में हमेशा इक्वालिटी होना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी हर पुरुष को है वो सारे जिम्मेदारी मतलब पुरुष और स्त्री में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें सिर्फ स्त्रियों के लिए है और क्या कुछ चीज़ें सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो ये सारे जो कुछ रूल्स है, जैसे कि मतलब घर में अगर कोई खाना पकाएगा वो सिर्फ महिला ही पकाएगा। ये सारे रूल्स है ना, ये सब बकवास रूल्स है जिसने खुद इंसानों ने बनाया है। और क्या एक और बात, आप सब तो जैन हो। जैन यानी कि हमारा देश का सबसे लिटरेट लोग हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा लर्नेड और सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड कम्युनिटी से हम आते हैं। अगर आप देखते हैं ना, हमारा जो भारत का नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट है, हमारा पूरे भारत का लिटरेसी रेट जो है वो है तकरीबन 68.5%। ठीक है, मैक्सिमम आप ये भी कहें कि 70%। ठीक है, I'll just give you an approximation. The average national literacy rate of India is 70%। 70% है हमारा देश का लिटरेसी रेट। लेकिन सिर्फ जैन समाज का ओनली द लिटरेसी रेट ऑफ अवर जैन कम्युनिटी इज 94.2%। सिर्फ जैन समाज का लिटरेसी रेट जो है 94.2% है, जो कि हमारा पूरा भारत देश से जो कि हमारा पूरे भारत देश का लिटरेसी रेट से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं क्या बोलना चाहूँगा, हम तो जैन होकर इतनी एजुकेटेड होकर इतनी समझदार होकर आज भी अगर हम ऐसे पुराना ऑर्थोडॉक्स और क्या मतलब पुराना और क्या नैरो माइंडेड सोच से अगर हम जिएंगे तो ये किसी भी जैनियों के लिए शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप जैनी हो, अनेकांतवाद दृष्टि से जियो, अनेकांतवाद दृष्टि से जीवन को जिए और क्या पुरुष और स्त्री को भी क्या बराबर के रूप में देखिए। ओके, ट्रीट एंड लुक एट men and women equally. There is no discrimination of any of the genders. तो ये है। तो अगर हम जैसे कि रात्रि भोजन के बारे में बात भी करते हैं, हाँ ये बात तो सच है कि रात में हमको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं इसी कारण के वजह से हम सबको रात्रि भोजन अवॉइड करना ही होगा। लेकिन अगर कोई पुरुष को रात्रि मान लीजिए कि कोई मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं जहाँ कोई भी पुरुष इसको स्टैंड बनाए, शास्त्र को स्टैंड। कोई बात नहीं, इनफैक्ट वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। थैंक यू, कोई बात नहीं। ओके सॉरी गाइस। हाँ जैसे मैं बता रहा था कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं कि किसी भी पुरुष को रात में भोजन करना ही पड़ेगा, तो मैं हर पुरुष को यही कहूँगा कि वो भी खाना बनाना सीखिए और वो भी खाना पकाना सीखिए। ठीक है, हमेशा मतलब ये जो रसोई का काम और ये जो भोजन बनाने की कार्यक्रम हमेशा महिलाओं को कहना उचित नहीं है। दोनों को, पुरुष और स्त्री, एक दूसरे को मदद करना चाहिए और क्या दोनों एक दूसरे के लिए है। ठीक है, कोई भी एक सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, दोनों बराबर है। और अगर कोई भी पुरुष को रात में इतना ही मतलब खाने का शौक़ है या फिर मतलब खाने की ज़रूरत पड़ता है, तो पुरुष स्वयं अपनी हाथों से खाना पकाकर भोजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही मेरा वीडियो का एंड है और बहुत जल्द आप सबको मैं अपना नया वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए देखते रहे, लाइक करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे। मेरा नाम है समय सार जैन और मेरा चैनल का नाम है समय सार जैन 4559।
और मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और जय जिनेंद्र और जय सिद्धात्मा।